Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 3, Assalamu alaikum. Today our lesson number 5 of third week of mathematics from Pakistan Overseas and Dohtan Millat Higher Secondary School Mandir. मैसेज ऑफ़ द वीक, दुआ करना एन इबादत है। प्यारे बच्चों, दुआ हमें अल्लाह ताला से जोड़ देती है। हम अपनी हर बात अल्लाह ताला से दुआ के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरत की चीज़ दुआ के ज़रिए मांगते हैं। बेशक वो हमारी हर दुआ सुनने वाला और पूरी करने वाला है। आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगा करें, क्योंकि अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं और ये हमारी इबादत लिखी जाती है। हमारा टॉपिक है जी यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्री, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं अबाउट ज्योमेट्री वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप्स। यानी सबसे पहले हमारे पास कुछ 2D एंड 3D शेप्स होंगी, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, देन रिकॉग्नाइज करेंगे पॉइंट को, रे को, लाइन सेगमेंट को, और इनको किस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं शेप्स की। ये हमारे पास कुछ 2D एंड 3D शेप्स हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहली शेप क्यूब की है, देन क्यूबाइड, देन ट्रायंगल, स्फीयर, कोन, रेक्टेंगल, सिलेंडर एंड सर्कल। ठीक है, सर्कल इज़ अ 2D शेप। ठीक है, हमने अब इन शेप्स को रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्केल की, यानी रूलर की। ये इसको आप उर्दू में फुट्टा भी कहते हैं। इसकी दो साइड्स होती हैं, ठीक है, एक साइड इंचेस की और दूसरी साइड सेंटीमीटर्स की। ठीक है, यानी जो आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रही है वो सेंटीमीटर की साइड है, और दूसरी साइड जो नीचे की तरफ है वो है इंचेस की। ठीक है, ये इनके दरमियान में आपको कुछ लाइनें भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन लाइनों से पहले हम बात करते हैं कि हमने ज्योमेट्री में सेंटीमीटर को यूज़ करना है। ठीक है, हमने इंचेस वाले साइड को यूज़ नहीं करना, हमने स्केल की सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करना है। अब हम इसको रीड करना सीखते हैं। हमारे पास ये स्केल दिया हुआ है, हमने इसकी सेंटीमीटर वाली साइड को किस तरह से रीड करना है। या आपको 0 और 1 के दरमियान में कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये हर लाइन जो है 1-1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इनमें जो गैप नज़र आ रहा है आपको, ये 1-1 सेंटीमीटर का है। यानी 0 से 1 तक ये जो लाइनें लगी हुई हैं, इनमें 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। यानी ये 1 सेंटीमीटर की लाइन, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, इस तरह से 5, 6, 7, 8 और 9। जब ये 9 पूरी हो जाती हैं, ये 9 पूरी हो जाती हैं, और ये जो 10 वाली लाइन होती है वो हमारा नेक्स्ट नंबर होता है। यानी पहला नंबर हमारा 0 और उससे अगला नंबर हमारे पास 1। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारे पास नंबर है 1। यानी ये 10-10 का गैप होता है, और 10-10 के गैप पे हमें ये स्केल की में डिजिट्स दिए होते हैं, नंबरिंग की होती है। हमें इनकी मदद से पता चलता है कि हमारे पास हमारी जो लाइन सेगमेंट है या कोई भी चीज़ कह लें वो कितने सेंटीमीटर की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में अभी लेड पेंसिल होगी, अगर आप उसको अपने कॉपी पे इस तरह से रखें, यानी लेटा दें उसको, हॉरिजॉन्टल वे में रखेंगे, तो आप दूसरे हाथ में आपके पास स्केल होगा। आप स्केल को उस पेंसिल स्केल की मदद से आप उस पेंसिल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी उस पेन वो कहाँ से शुरू हो रही है पेंसिल और कहाँ पे एंड हो रही है, आप उसके ज़रिए से अपनी पेंसिल को मेजर कर सकते हैं। मज़ीद हम आगे चल के इस पे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। हमारे पास ये पॉइंट क्या होता है, ये डॉट, असल में ये डॉट होता है जिसे हम पॉइंट कहते हैं। इस डॉट का हमारे पास क्या काम होता है, इनको मिलाने से कोई भी लाइन ड्रा होती है। डॉट्स की मदद से हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जब ये डॉट होता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस पे आपको इसका जो है वो नाम भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यानी इसके आगे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम डॉट को कैपिटल लेटर से रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये इसका हमने नाम रख दिया हुआ है ए का। ठीक है, अब इस डॉट को यूज़ कैसे करेंगे हम ज्योमेट्री में, वो हम देखते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइन सेगमेंट की। यानी सबसे पहले हम इस डॉट की मदद से लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे पास एक लाइन है,
ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, यानी हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक डॉट लगा देंगे और एक डॉट एंडिंग पॉइंट पे। असल में ये है डॉट्स ही, यानी ये एक स्टार्टिंग पॉइंट का डॉट है और एक एंडिंग पॉइंट का, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है। डॉट का मतलब बेसिकली क्या होता है, स्टॉप करना। इंग्लिश में भी जैसे फुल स्टॉप आपने पढ़ा होगा, फुल स्टॉप हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, यानी सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए हम इंग्लिश में फुल स्टॉप वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैथ में भी ये डॉट हमें बताता है कि ये जो लाइन है या कोई भी चीज़ है, ये कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, अब आपके पास इस लाइन पे दोनों तरफ डॉट है, इट मीन्स कि ये लाइन मेजरेबल है, यानी आप इस लाइन को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, इस पे इन दोनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया है ए और बी का, यानी ये हमें बता रहे हैं कि इसका बिगनिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन की। हमने पहले बात की लाइन सेगमेंट की, अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होती है, ये जो हमने पहले बात की लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट के अगर दोनों डॉट्स की तरफ यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों साइड से हम लाइन को मज़ीद बढ़ा दें, ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि ये एरो उसके राइट साइड पे और एक एरो उसके लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, यानी दोनों तरफ से लाइन को बढ़ा दे और हमें नहीं पता कि ये लाइन कहाँ पे एंड हो रही है। ये ए पॉइंट से भी आगे चली गई हुई है, इधर से ये बी पॉइंट से भी आगे की तरफ चली गई हुई है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो लाइन का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि लाइन के कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते। ठीक है, यानी अब हमने ए और बी को कंसीडर नहीं करना है, ए से बी तक तो लाइन सेगमेंट है ना, लेकिन जब ये लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से बढ़ा दी जाए तो ये एक लाइन बन जाती है जिसका हमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आपको लाइन नज़र आ रही है जिसका ना तो कोई बिगनिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की, यानी हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा जिसका कोई ना कोई बिगनिंग पॉइंट होता है और कोई एंडिंग पॉइंट होता है। दूसरी तरफ हमने बात की लाइन की जिसका कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं होता और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं रे की। रे क्या होती है, रे भी एक लाइन की तरह ही होती है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट और लाइन का मिक्सचर होती है। वो कैसे, इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, यानी स्टार्ट में तो हमें डॉट से इसका पता होता है कि यहाँ से ये शुरू हो रही है, लेकिन हमें इसका एंड नहीं पता होता। जैसे इसके स्टार्ट पे तो डॉट लगा हुआ है लेकिन एंड पे एरो लगा हुआ है। इस एरो का ये मतलब है कि ये लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, इट मीन्स ये एक रे है। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट ना हो वो एक रे होती है। इस स्टार्टिंग पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए का। ठीक है, यानी रे में बिगनिंग पॉइंट तो होता है लेकिन इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। हमने बात की लाइन सेगमेंट की जिसका बिगनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की लाइन की जिसका कोई बिगनिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। देन हमने बात की रे की जिसमें बिगनिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। आपको ये तीनों नज़र आ रही होंगी तस्वीर में। जी, ये सब हमने डॉट्स की मदद से ही इनको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से किसी लाइन सेगमेंट को ड्रा किया जाता है। ठीक है, ज़ाहिर है हमने सबसे पहले बात की थी रूलर की, स्केल की, हमने उसको अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह से उसको रीड किया जाता है। तो स्केल की मदद से ही हम लाइन सेगमेंट अपनी ड्रा करेंगे। आपके पास ये सामने पेज नज़र आ रहा है, इस पे आपने रखा स्केल। स्केल में हमने बात की थी कि हम सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो पे।
ठीक है, यानी 0 सेंटीमीटर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कोई भी लाइन हमने लगानी है ना तो उसको हमने 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 से ही उसको पॉइंट करना है। तो अब हमने ड्रा कितने सेंटीमीटर की करनी थी लाइन, 5 सेंटीमीटर की। तो हम 5 पे आके यानी इस जगह पे आके हम एक पॉइंट ड्रा कर देंगे। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मौजूद है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को कर देना है जॉइन लाइन की मदद से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट शो हो गया है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। हमने इन पॉइंट्स को नाम भी असाइन कर देने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को ए कह दिया और एंडिंग पॉइंट को बी कह दिया, और ये हमारे पास लाइन ड्रा हो गई 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमारे पास कोई लाइन हो तो उसको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ये हमारे पास एक लाइन थी, इसको हमने स्केल की मदद से मेजर करना है, यानी लाइन हमारे पास लगी हुई थी। अब हमने इस लाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना उस पे स्केल का 0 सेंटीमीटर रख देना है, यानी स्केल को हमने इस तरह से सेट करना है कि उसकी जो 0 की न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमारे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे के साथ बिल्कुल जुड़ जाए। और दूसरी तरफ से हम देखेंगे कि हमारे एंडिंग पॉइंट पे स्केल का कौन सा जो है न्यूमेरिक वैल्यू स्केल की आ रही है वो है 7। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये लाइन जो हमें नज़र आ रही है ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट्स को हमने नाम भी दे लिए और हमने इस लाइन को मेजर भी कर लिया कि ये 0 से लेके 7 सेंटीमीटर तक की लंबी लाइन है। ठीक है, आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने होम टास्क की तरफ। आपने बुक का पेज नंबर 150 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 क्वेश्चन आपने होमवर्क भी करना है कॉपी पे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उसके साथ आपने 7 का टेबल भी याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।